नमस्कार, आज हम अमेठी आए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि दक्षिण और उत्तर की राजनीति में बड़ा फर्क है। उत्तर की राजनीति में वो दूसरे चीजों में फंसे हुए थे और दक्षिण के लोग मुद्दों पर बड़ी बारीकी से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। राहुल गांधी इसी अमेठी से 15 साल सांसद रहे। उन पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि एहसान फरामोश है राहुल गांधी। ये तो खबर है और मुद्दा किसान आंदोलन का है, कृषि कानूनों का है। तो इन दोनों चीजों पर अमेठी के लोगों की राय क्या है और अमेठी में माहौल क्या है, यही जानने हम भी आए और आपको भी दिखाते हैं। तो आज के माहौल क्या है, जो मुद्दा गर्म है उससे शुरुआत करते हैं, फिर कृषि कानूनों और किसानों की बात होगी। सबसे पहले राहुल गांधी ने उत्तर दक्षिण की बात जो कही है, और इत्तेफाकन मैं अमेठी में हूं तो अमेठी के लोगों की राय भी लेते हैं। ये बयान आप लोगों तक पहुंचा? जी, बयान पहुंचा। गलत बयान है उनके। कैसे पहुंचा? टीवी द्वारा, तुरंत फेसबुक तुरंत। क्या बोला है? बोले हैं कि यहाँ उत्तर की तरफ जो है, अभी उतना हमका ध्यान नहीं ना भाई, थोड़े देखिन है। हाँ, तो मतलब क्या निकाला आपने? अब मतलब ही निकाला लगा कि हम सब जो उनके 4 पीढ़ी का वोट दीन गवा, तो पब्लिक यहाँ के बेवकूफ बन गए। अमेठी वाले जितावा गवा उनका, उनके नाना से लेके जितना रहे माई से लेके सबका जिताया दीन का, लेकिन वो का सोच नहीं पाए। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? क्या ये जो प्रश्न पूछिए। राहुल गांधी का जो बयान है, उत्तर और दक्षिण की राजनीति में फर्क है, दक्षिण के लोग मुद्दों पर ज्यादा गंभीरता से बात करते हैं, उत्तर में मैं दूसरे तरह की राजनीति में था, फंसा था टाइप, तो उसको कैसे देखते हैं आप? यहाँ पर विकास तो हुआ ही है, जो उन्होंने कहा है उसके बारे में हमको कुछ ज्यादा बात नहीं करना है भाई। अब वो गलत बात बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ जो है इसमें विकास की गंगा बह रही है, वो निरंतर बहती रहेगी दीदी जी के आने से। और आप बताइए। ठीक है, ठीक है। क्या दीदी जी के आने पर जो है, अरे हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि स्मृति ईरानी के आने पर ठीक है कि राहुल गांधी के आने। मैं तो मैं राहुल गांधी के बयान पर आप क्या सोचते हैं? हम सुने नहीं है बयान, हम सुने नहीं है। हाँ, तो मैं ये आप ही लोगों से जानने, चूंकि अमेठी के लोग हैं आप, तो पहले इसी बयान पर आप बताइए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या मानते हैं? जी, ऐसा जब तक यहाँ थे राहुल गांधी तब तक तो यहाँ के लोग ठीक थे। अब वहाँ दक्षिण चले गए तो वहाँ के लोग अच्छे हो गए। राहुल गांधी एहसान फरामोश आदमी हैं, उनको अमेठी से कोई मतलब लेना दे। जहाँ रहेंगे वहाँ के लोग अच्छे हैं। अब हरा दिया आप लोगों ने तो थोड़ा दुख भी होगा? नहीं, दुख नहीं है, हारने का दुख नहीं राहुल गांधी। उनको होगा? उनको तो दुख है, इसीलिए तो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं वो। अच्छा, बहरहाल मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा, आप अब मैं आप लोगों से, चूंकि मैं किसान आंदोलन पर ज्यादा बातें करता हूँ, ये खबर थी इसलिए मैंने अमेठी के लोगों से बातचीत की। ये बताइए कि किसान आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं? अब जो प्रदर्शन हो रहा है वो देश हित में नहीं है, और जो भी प्रदर्शन हो सकारात्मक हो और देश हित में हो, यही होना चाहिए। विरोध हो लेकिन देश हित में हो। तो ये देश विरोधी कैसे हो गया? अब ये जो दंगा हुआ, आप अभी टीवी पर देखे होंगे, सुने होंगे। 26 जनवरी वाला टिकैत जी वाला कि बाहरी फंडिंग हो रही है, PFI द्वारा धन दिया जा रहा है, टीवी पर ऐसा दिखाया जा रहा है। किसानों के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो ये तो जितनी आप आलोचना कर रहे हैं 26 जनवरी की, उतना इस देश का एक एक आदमी कर रहा है, उतनी ही किसान आंदोलन करने वाले नेताओं ने भी उसकी की। ये भी संभव है कि उसमें कुछ ऐसे बदमाश तत्व घुस गए हो जो आंदोलन को डिरेल करना चाह रहे हैं। जी, तो फिर ऐसा ही है। तो फिर आपने उस आंदोलन को देश विरोधी क्यों कहा? नहीं, आंदोलन को हमने देश विरोधी नहीं कहा, हम कहा जो भी आंदोलन हो देश हित में हो। तो मैं ये कह रहा हूँ वो देश विरोधी कैसे है? नहीं, हमने विरोधी नहीं कहा, हमने कहा जो आंदोलन हो सकारात्मक हो, नकारात्मक वो देश हित में हो रहा है नहीं। अब और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। अच्छा, आपको कानूनों के बारे में कोई जानकारी? बहुत जानकारी नहीं है। बहुत नहीं, थोड़ी बाड़ी तो है, लेकिन बहुत जानकारी नहीं है। क्या जानकारी है? अब गांव हित की जानकारी है, बस से ज्यादा कोई जानकारी। कानूनों के बारे में क्या जानते हैं? कौन से ये कानून है? ये तीन का हमने कहा कि हमें बहुत जानकारी कानूनों के विषय में नहीं है भाई। अब उसमें फालतू बोलना ठीक है भी नहीं है। तो MRP एक होना चाहिए। MRP एक होना चाहिए। MSP भी एक होना चाहिए, चाहे सरकारी खरीद हो और चाहे प्राइवेट हो। ये डिमांड जो आंदोलन कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं इस पे तो।
90% गरीब जनता यहाँ बनिया को दे रही, सेठ महाजन को दे रही, साहूकार को 12 रुपए में धान, और सरकारी खरीद वहाँ होती है 18 रुपए में। लेकिन 18 रुपए में लेके जाता किसान मंडियों में, देखिए लगी है गाड़ियां अभी, और खरीद नहीं हो रही किसान की। क्यों नहीं हो रही है? कहते हैं बोरा नहीं है, रुपया नहीं है, कहीं कुछ समस्या बताते हैं, और इसमें दलाली होती है। तो ये जो डिमांड है कि एमएसपी को लिखित कानून बनाओ, ये किसान नेता जो धरने पर बैठे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, आप मानते हैं सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट खेती में भी ये दिक्कतें आ रही हैं कि जब क्वालिटी घटिया हो जाती है तो फसल खरीदते नहीं। हमने कॉन्ट्रैक्ट खेती भी किया है, धान लाए, बीज बोए, और जो घटिया हो गई तो हम क्या जिम्मेदार उसके लिए वो खरीद नहीं करते? क्योंकि नहीं करते उस रेट में, उसको हम मंडी में लेके जाए बेचे। हम यही आए पता करने के लिए अमेठी में कि ये जो राहुल गांधी हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी है, आपने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी ने हरा भी दिया, लेकिन वो किसान कानूनों का बहुत विरोध कर रहे हैं पुरजोर। और किसान आंदोलन जो हो रहा है वो भी कर रहा है। तो देश के आम किसान, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि वो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के ही किसान, हर जगह के किसान परेशान है। आंदोलन जो है वो सही चल रहा है। ये आपके बगल में जो खड़े हैं वो कह रहे हैं आंदोलन देश हित में होना चाहिए। ये कहता है कि आंदोलन जो कर रहे हैं किसान लोग वो सही काम कर रहे हैं, वो सही किसान है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि कानून अच्छा मानते हैं आप या नहीं मानते? वो कानून गलत बना। सरकार और बनाने वाले इतनी उसकी वकालत कर रहे हैं। सरकार तो जो है बहुमत में है, जो चाहे वो पास कर दे। आपने कानून पढ़ा है? आपको कानून के बारे में मोटे तौर पे पता है? बस मोटे तौर पर इसी में फोन में पढ़ते हैं और हम किताब नहीं पढ़े। ये कुछ पता है कि बिना पता के आधार पे ही कुछ लोग कह रहे हैं जो सरकार कह रही है वो सही है, कुछ लोग कह रहे हैं जो किसान कह रहे हैं वो किसान कह रहे हैं वो सही है। नहीं तो 3 महीने से कैसे पड़े रहते हैं? इतना बड़ा आंदोलन और कभी चला है? तो इधर आंदोलन क्यों नहीं चला? कहाँ? एक आ तो रहे हैं, क्या करें, सड़क पर बैठ जाएं? देखिए अभी बात कर रहे हैं तो इधर से कुछ किसान के आंदोलन और धरना प्रदर्शन वाले आ भी रहे, आप देखिए। अभी हम इधर बातचीत करना शुरू ही किया, तब तक रोड पर किसान जो विरोध कर रहे हैं आंदोलन के वो आ रहे हैं। देखते हैं और इनसे भी बात करते हैं। अमेठी के कुछ आम किसानों के साथ मैं हूँ। कलेक्ट्रेट में आपको पता ही किसान आते रहते हैं, कोई जमीन बेचने, कोई खरीदने, कोई अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। ये कुछ किसान हमको यहाँ पर मिल गए तो मैंने सोचा कि इनसे भी बात की जाए। कि मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि किसान आंदोलन जो चल रहा है और कृषि कानून जो बने उस पर आम लोग, आम किसान या आप क्या सोचते हैं? कानून अच्छा है, लागू होने दे। पार्टियां, विपक्षी पार्टियां लागू नहीं होने दे रहे हैं। कानून बढ़िया है। अरे कानून तो लागू है, वो तो बन चुका, राष्ट्रपति जी साइन कर चुके, लेकिन लागू तो नहीं हो पा रहा है। अरे वो लागू हो गया ना, वो तो कानून बन गया। तो बढ़िया होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। मतलब कानून लागू होगा लेकिन कोनो निर्णय होना चाहिए। अगर कानून लागू दिखा तो नहीं, कानून तो लागू हो गया ठीक साहब, लेकिन कोनो फैसला होना चाहिए हमारे लोगों के हित में। आप ये बताओ, जो आंदोलन कर रहे हैं किसान नेता, वो ठीक कर रहे हैं या क्या? नहीं, ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे साहब, गलत नहीं कर रहे। हम लोगों की खेती बाड़ी देखिए सब महंगा हो जा रहा है। 45 किलो खाद, 50 किलो की बोरी आती है, 45 किलो मिल रहा है साहब। गैस का दाम बढ़ गया है, हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है सर। दाम बढ़ता जा रहा है साहब। 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल हो गया, काम धंधा है नहीं, बाजार डाउन पड़ी है। और धान गेहूँ कहते हैं 4 रुपए किलो बिकेगा। कौन बोला 4 रुपए? अरे वही 4 ही हो गया, 12-13 रुपए में लेते हैं तो 4 ही हो गया साहब। खाद लो तो 1200 की 1400 की बोरी मिलती है। कानून के बारे में कुछ जानते हो? नहीं जानते नहीं है साहब, लेकिन पूरा समझाते नहीं है ना। जैसे किसान लोन लेता है, उसे कहते हैं इसका ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, इतने दिन में लौटा दोगे तो, लेकिन ये नहीं बताते कि इतना लोगे तो 6 महीने में नहीं पड़ेगा, इतना लोगे तो साल भर में नहीं पड़ेगा। और ये जो कानून जिस पर इतना विवाद हो रहा है, आप जान रहे हो ना कि बहुत आंदोलन हो रहा है, तो उस कानून के बारे में आप कुछ जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत तो जानते हैं जी, कि हमारा माल और कोई खरीदेगा और अपना रेट फिक्स करेगा, जिस रेट पे बोलेगा उस रेट पे देना पड़ेगा।
अरे तो ये जो छोटे किसान है, आपके पास कितना खेत है? हमारे पास तो थोड़ा बहुत है साहब, कितना? 3-4 एकड़ है। तो जो छोटे किसान है, ये माना जा रहा है, जो लोग ये कानून ले आए, जो इसकी वकालत करते हैं, वो कहते हैं कि छोटे किसान को खेत में लागत, निवेश का पैसा नहीं होता है, तो दूसरे लोग आएंगे, पैसे वाले लोग आएंगे तो लगाएंगे, तो उससे उपज अच्छी होगी, तो आपको भी फायदा होगा और जाहिर सी बात है वो भी कुछ कमाएंगे। नहीं साहब, हम विदेशी लोगों को क्यों यहाँ देंगे अपनी? अरे वो देशी ही होंगे। नहीं, हम अपनी खेती खुद करेंगे, हमको उनका तरीका समझाना चाहिए। हमारी खेती पे वो क्यों करेंगे? गलत है ये तो। हम तो मालिक ही नहीं रहे ना जी, मालिकाना हक नहीं जाएगा। नहीं साहब, ये तो गलत है। चाचा जी, हमारे समझ चल रहा है सरकारी क्रय केंद्र, चाचा जी जो मांग कर रहे हैं कि इसकी मतलब तुमको कहाँ से हम चाचा दिख रहे हैं यार? अरे हो गया, अरे हो गया। जैसे सर जी ये मांग कोई बात सर जी मांग कर रहे हैं कि इसका लिखित आश्वासन दिया जाए हमें, तो उसको सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? और दूसरी बात सर जी, जैसे हम लोग जो होता है अपना धान, सर वही धान सर हम जब क्रय केंद्र पे जाते हैं सरकारी पे, तो वहाँ बेचने में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। नंबर नहीं है, टोकन नहीं, आज नहीं है, कल आइए। जब वो उसी धान को लेकर के जब व्यापारी लोग जाते हैं, वो अपना बेच लेते हैं। आप कहीं भी जाओ, किसी से भी शिकायत हो, कोई सुनवाई नहीं होती है। दौड़ते रहो, चक्कर लगाते रहो, आप जाते रहो आते रहो, कोई नहीं सुनता। कागजों पे दिखाया जाता है इतने 1000 क्विंटल खरीद हो गई, फलाना धमाका, कुछ नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं है। कुछ कोई नहीं लेता जी, ले भी लगते हैं। 1 मिनट, जब मैंने बातचीत शुरू की तो आपने कहा कि किसी कानून अच्छे हैं, ये लागू हो, तो मैं आपको बताऊं ये तो लागू है। आप ही के साथ के किसान दूसरी बात करें, अगर आप ही को इनको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? नहीं, थोड़ा बहुत जो कह रहे हैं, जो किसान क्रय केंद्र है, धान गेहूँ जहाँ खरीदा जाता है, वो व्यापारियों को ले लेते हैं कि छोटे छोटे किसानों को भगा देते हैं। ये तो गलती है, ये तो गलती है। लेकिन कानून जो बना, कानून सही है, कानून ठीक। तो उस कानून के बारे में आप क्या जानते हैं? कानून बारे में हम अपनी फसल बेचेंगे, जो हमको अधिक दाम देगा वही हम उसी को देंगे। उस कानून में यही है। उस कानून में ये नहीं है। उस कानून में ये है कि मान लो आपने मेरे साथ समझौता किया और मैं आपको पैसा लगा रहा हूँ, तो ये मैं पहले ही तय कर लूंगा कि इस रेट पे खरीदूंगा, जिस पे आप में और हम में सहमति होगी, और जो उत्पादन होगा तो उसमें मैं खरीदूंगा उस रेट पर। हाँ, तो सहमत हो जाएंगे तो ठीक है। हम 2 आदमी सहमत हो गए, ठीक है, हम इतने में देंगे, आप इतने में लेंगे। अगर पक्का हो गया ठीक है, जबरदस्ती हमारे साथ होगी नहीं ना। हाँ नहीं, और वो भी वैकल्पिक है, आप चाहो तो करो, न चाहो तो न करो। न करें, ठीक है। कानून तो बढ़िया है, कानून बढ़िया है, लेकिन साहब पूरी बात नहीं बताई जाती ना। जैसे ये होता है कि खेती करने के लिए आपको लोन मिलेगा, लोन का ब्याज नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बताते कि गन्ना किसानों के लिए स्कीम है कि धान गेहूं किसानों के लिए है। उसी को सोच के गेहूं और धान किसान लोन ले लेते हैं और 1 साल बाद वहाँ जाते हैं तो पता लगता है उसका ब्याज देना पड़ेगा। ये स्कीम तो गन्ना किसानों के लिए है। केवल ये बताया जाता है कि आप लोन लेके खेती करो और ब्याज नहीं देना पड़ेगा। उसे नहीं बताते कि ये गन्ना किसानों के लिए 6 महीने पे है कि साल भर पे है। अच्छा, आप बताइए। चलिए, हम थोड़ा और किसानों के पास जा रहे हैं, लेकिन ये मूछें आप बहुत जोरदार रखे हुए हैं। साहब आप कृपा, धन भोले शंकर भगवान का दिन है। तो आपने तस्वीरों में जो देखा कि किसान आ रहे थे धरना देने के लिए, वो आ गए हैं। और कलेक्ट्रेट में ये देखिए महिलाएं वहां पर बैठी, ये किसान पंचायत है यहाँ पर, और ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं। पुरुष जो भी हैं वो मेरे पीछे मेरे पास खड़े हैं, और ये जो है कुछ स्थानीय किसानों के मुद्दे हैं उसको लेकर, और किसान कानूनों के विरोध में, कृषि कानूनों के विरोध में इन लोगों का ये धरना है। पूरब और पश्चिम के किसान पंचायत में यही फर्क है, संख्या आप देख ही रहे हैं। तो ये किसका किसका है? ये उत्तर प्रदेश किसान सभा, जो अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध होता है, भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन भानु और जय किसान आंदोलन के हमारे संजय जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का जिला संयोजक। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब? नो पार्टी के उत्तर प्रदेश किसान सभा। नहीं, ये मैं जो कम्युनिस्ट पार्टी का AIKS लिखा हुआ है, आप देखिए जरा, ऑल इंडिया किसान सभा। तो कम्युनिस्ट पार्टी से ही रिलेटेड? नो, किसी पार्टी से नहीं। तो बताने में क्या जाता है? नहीं, कुछ नहीं बताने में, कुछ नहीं, कोई पार्टी से मतलब नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना किया, और वो किसी पार्टी से नहीं थे, वो तो स्वामी थे, दंडी थे, और उन्होंने किसान सभा की स्थापना किया।
और वही किसान सभा है जो आज अखिल भारतीय किसान सभा और उत्तर प्रदेश किसान सभा के नाम से है। अब उनको कहें कि कोई फला पार्टी के फला पार्टी की, ये तो मीडिया का। लाल रंग के झंडे पर जब हंसिया और बाली रहता है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी माना जाता है। ये मीडिया की देन है। सुनो, लाल रंग मजदूरों के खून का है। अच्छा, और जब मजदूर आजा सुनिए, वैसे एक बात है कि उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट झंडों को, डंडा और झंडा, ये किसान आंदोलन की वजह से इनको भी उठाने का मौका मिल गया। नहीं तो उत्तर प्रदेश में आधे कम्युनिस्ट खुद ही से खत्म हो गए थे जनाधार के मसले में, और आधों को मुलायम सिंह यादव ने आधे को मुलायम सिंह यादव ने निपटा दिया। आधे जो बचेंगे वो आप लोग खत्म कर देंगे। अब आप कहते रहिए। ये भी ये बात जनाधार के हिसाब से कह रहा हूँ। बहरहाल ये मुद्दे से भटक गए। अब मैं कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन जो हो रहा, आप लोग जो यहाँ कर रहे हैं, इस जन समर्थन के आधार पर यह माना जाएगा कि आपकी बातों से बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते इस इलाके के किसान, नहीं तो शायद ये संख्या वैसी ही होती जैसी दूसरी जगह है। संभव है, क्योंकि अभी कुछ गांव में कुछ लोगों तक किसान आंदोलन की जो सच्चाई है वो अभी तक पहुंची नहीं। कुछ लोग भयभीत हैं। जिस तरह सरकार ने डर पैदा किया है लोगों के अंदर, वो आंदोलन में आने से लोग कतराते हैं। जिस तरह से पुलिस उत्पीड़न कर रही है, जिस तरह से लोगों को परेशान करने की कोशिश, आरोप हो सकता है। आरोप नहीं, ये सही है। ये आरोप नहीं, ये सच है। आप अभी गांव के अंदर जाइए। ये उत्तर प्रदेश है नेताजी, और मैं इसके दूसरे इलाके, ये पूरब है, और मैं पश्चिम के बहुत इलाकों में गया हूँ। यही वो सरकार है, यही वो पुलिस है, यही वो मुख्यमंत्री है। आप शामली की महापंचायत जाके देखिए, आप मेरठ देखिए, बुलंदशहर देखिए, और वहाँ पर किसान संगठन मजबूत है। अभी पूर्वांचल में किसान संगठन इतना मजबूत नहीं है जो किसान इस तरह करे। यहाँ तो बहुत सारे लोग कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर बटे हुए हैं। यही बात तो राहुल गांधी ने आज कुछ इसी तरह का कहना चाहा, पता नहीं। आप लोग पता नहीं, मीडिया वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ ले जाते हैं लोग जनता को। आप राहुल की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? उनकी बोली में मिठास नहीं है, केवल कर्कशता है। नहीं तो वो देखिएगा एक दिन राहुल गांधी लौट के आएंगे। ये राहुल गांधी की कर्मभूमि है। राहुल गांधी यहाँ से जो कह रहे हैं उत्तर और दक्षिण, और वो सही कह रहे हैं। उत्तर दक्षिण वाले क्या कह रहे हैं? उत्तर दक्षिण वाले क्या कह रहे हैं? आप तक बयान नहीं आया। नहीं, ये उनकी अपनी सोच है, वो अपना व्यक्त कर रहे हैं। अपनी सीट पे अमेठी पे आए, वो अमेठी से लड़े 15 साल रहे। अभी वो 5 साल तक गए जनता के बीच में, उनका व्यक्तिगत बयान है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अच्छा बहरहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। आप ये जो भारतीय किसान यूनियन भानु, अभी मैं बात करता हूँ, भारतीय किसान यूनियन भानु की टोपी आपने लगाई है, और जो ये भानु गुटता वो ये आंदोलन छोड़ के ही वो चले गए? नहीं सर, भाग्य नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसान कानूनों को लेके पूरब और पश्चिम के किसानों में क्या फर्क है? हाँ, फर्क कुछ नहीं, कानून एक ही है, लेकिन बस ये है फर्क है आंदोलन के तरीके में, समर्थन के तरीके में। वहाँ पर उन लोगों को सुविधा मिलती है, हमारे जहाँ राजतंत्र जो है वो दबाता है। हमारे यहाँ राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। आप मेरी सवाल का जवाब समझ? बिल्कुल समझ रहे हैं सर जी। जब हरित क्रांति आई तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका लाभ मिला और लोग समर्थ हो गए। अब वो समर्थ हो गए तो सबसे पहला संकट उन्हीं को है। जब भी ये एमएसपी नहीं खरीदी जाएगी, सरकारी जो कानून ला रही है और बाजार मुक्त की बात कर रही है, जैसे ही मंडी में खरीद व्यवस्था और सरकार की भंडारण की व्यवस्था खत्म होगी, वैसे सबसे पहले जो प्रभावित होगा वो पंजाब और हरियाणा का। यहाँ का किसान तो अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं कि उसको एमएसपी मिले। वो 1868 में धान बेच रहे हैं, इसलिए वो समर्थ हैं। वो पिछले 30 साल से समर्थ हो गए। उन्होंने अपने उपज को सही मूल्य पर बेचा, इसलिए हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान समर्थ हो गया। उसके और कारण थे, दिल्ली के नजदीक होने की वजह से उनको बाजार नजदीक थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तो साहब हम यहाँ इस भ्रष्टाचार में ही लड़ रहे हैं। यहाँ पर अभी जो सरकार 50 लाख मीट्रिक टन धान और गेहूं हर वर्ष खरीदती है उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें 50% करप्शन है, भले तमाम व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई हों। ठीक है, तो समय अब थोड़ा कम है, नहीं तो मैं किसानों से बात करता। लेकिन जहां तक पश्चिम और पूरब का सवाल है, मैं आपको बता दूं, इन किसानों के चेहरे, इनके कपड़े, इनके तरीके देख करके, चाहे ये विरोधी हो समर्थक हो, ये अलग बात है, लेकिन ये किसान जरूर है। और पश्चिमी यूपी और हरियाणा के किसानों को आप इनके चेहरे देखिए, इनके हालात देखिए, तो खुद ब खुद कहते हैं ना कि पैसा अगर किसी के पास हो, संपन्नता हो, तो वो छुपती नहीं है। तो आप इनके
चेहरे और कपड़ों को देखिए, इनकी माली हालत के बारे में पता चल जाएगी आपको। मैंने पश्चिमी यूपी, हरियाणा के, पंजाब के किसानों को दिखाया तो उनकी भी माली हालत आपको पता चली होगी। ऐसे ही किसानों को ये कह के कि वहां पर फंडिंग हो रही, वहां पर पैसे आ रहे हैं, किसान वहां कैसे खा पी रहे हैं, अगर इन किसानों को ये बात कही जाए तो ये बात आसानी से समझ जाएगी, क्योंकि इनके अभी तक अपने खाने का ही ठीक से जुगाड़ नहीं हुआ है, तो ये आंदोलन में उस तरह से खाने का इंतजाम कैसे करेंगे। और दूसरा पहलू ये है कि सरकार ये कहती है कि इस तरह के जो किसान हैं, इसी तरह के किसानों के लिए ये कानून आया है, अगर कानून लागू हुआ तो इन किसानों के चेहरे भी बदल सकते हैं, इनके कपड़े भी बदल सकते हैं और ये उन किसानों की तरह हो सकते हैं। और आंदोलन करने वाले किसान कहते हैं कि कानून अगर लागू हुआ तो उनके चेहरे ऐसे में तब्दील हो सकते हैं। यही विरोधाभास है और इसी को लेकर टकराव है। मैंने आज आपको अमेठी का माहौल क्या है दिखाया। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अमेठी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बोला ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।